नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हिंदू सनातन धर्म में होली का पवित्र त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 13 और 14 मार्च को हम होली का पवित्र त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन इस पवित्र त्यौहार में भद्रा और चंद्र ग्रहण दोनों का साया हमारे इस पवित्र त्यौहार को मनाने में थोड़ा सा रुकावट डालेगा। लेकिन भद्रा कब है और हम होली का दहन कब कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं। तथा होली का दहन के समय घर से ही कैसे पूजा की थाली तैयार करें, उसमें क्या क्या चीज़ें रखें और होलिका दहन के समय किस पवित्र मंत्र का जाप करते करते हम प्रदक्षिणा करें, आइए इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने होली माता की और उसकी दहन की तैयारी कैसे की है और आपके घर में होली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। आइए चर्चा करते हैं आज के वीडियो की। वैसे हिंदू सनातन धर्म में होली का दहन या होली के त्यौहार को बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इस बार 13 मार्च को होली का जो त्यौहार हम मना रहे हैं उसमें सुबह से ही भद्रा का साया रहने वाला है। 13 मार्च को भद्रा का साया सुबह 10:35 से रात को 11:26 तक रहेगा। अब जब सुबह भद्रा 10:35 से होने वाली है, तो सबसे पहले तो हम 13 मार्च की सुबह ही 10:30 बजे से पहले अपने मंदिर में होली के पवित्र त्यौहार कैसे मनाएं अपने घर में, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे 13 मार्च को और अपने घर की साफ सफाई करके घर के बाहर सुंदर रंगोली बनाए, घर के मुख्य द्वार पर रोली और हल्दी से 2 स्वस्तिक बनाए और बाद में घर के मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जो भी फोटो आपके घर में हो या मूर्ति हो, उसकी विधि विधान से पूजा करें, उसका स्थापन करें और साथ साथ अपनी माँ कुलदेवी माता का भी पूजा और स्थापन करें, क्योंकि हर पूर्णिमा के दिन कुलदेवी पूजा भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये सब हम करेंगे भद्रा से पहले, यानी कि सुबह 10:30 बजे से पहले। इस तरह से विधि विधान से स्थापन करने के बाद हम माता कुलदेवी को सफ़ेद खीर का और माता लक्ष्मी को भी, साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान को भी हम इस खीर का भोग लगाएंगे और वही खीर रात को होलिका दहन के समय माता होलिका को भी हम लगाएंगे भोग। तो इस तरह से हमने सुबह की पूजा कर ली। अब शाम को आते आते हम तैयारी करेंगे होली का दहन, जो भद्रा के बाद यानी कि रात को 11:26 में से ये भद्रा रहेगी, इसके बाद ही होली का दहन होगा। तो जो होली का दहन है वो हम क्यों करते हैं? सबसे पहले तो हिंदू सनातन धर्म में आप सभी को पता है भक्त प्रहलाद की कथा। इसी दिन हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को माता होली के हवाले कर दिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने श्री नरसिंह रूप धारण करके अपने प्रिय भक्त को बचाया था और उसकी बुआ जो थी होलिका, उसी का दहन हुआ था। यानी कि एक तरह से ये नकारात्मकता की ऊपर सकारात्मकता की विजय है। तो हमारे आसपास की नकारात्मकता को दूर करने के लिए हम होलिका दहन की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूजा में सबसे पहले हम घर से ही पूजा की सामग्री कैसे तैयार करें। अब इस बार होलिका में भद्रा का साया रात 11:26 तक रहेगा। तो जब आप 11:26 के बाद होलिका दहन के लिए एक थाली, पूजा की थाली लेके जाए, तब भद्रा के साये में एक थाली को तो आप अवश्य सजा सकते हैं। तो उस थाली में आप एक कच्चा सूत, सूखा नारियल, गेहूँ, फूल, हल्दी, रोली, अक्षत, तिल, मूंग की दाल और या कोई भी विशिष्ट दालें, चीनी से बने हुए पतासे, मूंगफली, गुड़,
पवित्र गंगा जल और ताज़ी फसल के अनाज, कोई भी ताज़ी फसल का अनाज, क्योंकि ये फसल उगाने की ऋतु भी है। अब ये फसल काटने का समय है, इसीलिए ये अनाज, ये सारी सामग्री आप अपने एक थाली में सजाएं। इस थाली में जो सूखा नारियल है वे आप अपने घर के सदस्यों के हिसाब से ले सकते हैं। यदि घर में 2 बच्चे हैं तो 2 नारियल, यदि घर में 1 बच्चा है तो 1 नारियल और दूसरा नारियल अपने पति के लिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी थाली सजा के तैयार रखिए और जैसे ही भद्रा का साया हो जाए उस बार ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातुः ये मंत्र बोलते हुए उस थाली और अपने आप पे मंत्र में गंगा जल से छिड़काव करते हुए उस थाली को और अपने आप को पवित्र करें और फिर हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करें। अब संकल्प कैसे किया जाता है वो एकदम आसान है। सबसे पहले तो आपको ओम विष्णु 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 ये 3 बार बोल के मासोत्तम मास से उत्तम मास से, मानो कि ये मास फाल्गुन मास है और जो दिन है वो जो 13 मार्च का जो दिन आ रहा है वो दिन है गुरुवार को। तो गुरुवार के दिन आप अपने नाम, अपने गोत्र का नाम लेके और ईश्वर या अपनी कुलदेवी का नाम लेके जन्म जन्मांतरे सर्व पाप विमुक्तये सकल कुटुंब, पूरे कुटुंब के कल्याणार्थे, पूरे कुटुंब के आरोग्य अर्थे ये मैं होली की पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा भाव करके संकल्प करें। देखिए यहाँ शब्दों से ज़्यादा भाव का महत्व है। तो अच्छे भाव से ये संकल्प करके गंगा जल वहाँ नीचे रख दे और फिर वो थाली लेके आप होलिका दहन के स्थल जा सकते हैं। लेकिन जब आप ये थाली संकल्प कर रहे हैं, संकल्प करने के बाद घर में ही सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करें। श्री गणेश मंत्र के जाप करते हुए इसकी पूजा करें। फिर माँ अंबिका की पूजा करें। ओम अम्बे अम्बालिकाय नमः ऐसा बोल के पंचोपचार पूजा करें या गंध पुष्प और आदि अर्प करके माँ अंबिका की पूजा करें। फिर भगवान ऋषि की पूजा करें। आप सबको पता है कि भगवान विष्णु ने ऋषि अवतार लेके भक्त प्रहलाद को होली के दिन बचाया था। अतः आप भगवान ऋषि की एक फूल, रोली, चावल आदि लेके पूजा करें, उसका नाम लेके भगवान श्री विष्णु को अर्पण करें और फिर उसके भक्त प्रहलाद को भी याद करके उसके नाम का भी फूल, रोली, चावल भगवान विष्णु को अर्पण करें। और फिर बाद में ये जो होलिका की थाली आपने जो तैयार की है, सजाई है, वो थाली लेके हुए आप होली माता के पास जाएं। अब जब आप होली माता के पास जा रहे हैं तब होली माता के सामने अपनी ये थाली रखें और 2 हाथ जोड़ के आप पहले तो ओम होलिकाय नमः ये मंत्र का 3 बार जाप करके होली माता को प्रणाम करें। फिर बाद में ओम प्रहलादाय नमः ये मंत्र 3 बार बोलते हैं। भगवान के परम भक्त प्रहलाद को याद करें, उसे प्रणाम करें और फिर ओम ऋषिहाय नमः ये मंत्र 3 बार बोलते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ऋषि अवतार को याद करके उसे प्रणाम करें। और फिर माता होली के लिए आपने जो थाली में पूरी थाली में जो सारी सामग्री सजाई है वो सामग्री एक के बाद एक उसे अर्पण करें। ओम होलिकाय नमः बोलते हुए भी आप अर्पण कर सकते हो और इसके बाद 2 हाथ जोड़ के उसे प्रार्थना करें। और बाद में आप जिस लोटे में जल लेके गए हैं उस लोटे से होली की प्रदक्षिणा करें। अब जब ये प्रदक्षिणा आप कर रहे हो तब उसके लिए हमारे शास्त्रों में एक सुंदर मंत्र दिया है। ये मंत्र है अहकूटा भयत्रस्ते कृता त्वं होली बाली से अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूमि भूति भूति प्रदायिनी। ये मंत्र बोलते हुए आपको होलिका दहन के समय होलिका की प्रदक्षिणा करनी है। लेकिन यदि आपको ये मंत्र नहीं आता है,
आपको ये हार्ड लगता है तो ओम होलिकाय नमः बोलते हुए भी आप माता की प्रदक्षिणा कर सकती है। इस तरह से होली है एक सामूहिक यज्ञ है, तो इस तरह से आप होलिका की प्रदक्षिणा करते हुए बाद में होलिका की भस्म है वो अपने माथे पे, अपने गले में यानी कि विशुद्ध चक्र में और अपनी नाभि पे जरूर लगाए और बाद में होलिका माता की अच्छी तरह से प्रदक्षिणा करके अपने मन की मनोकामना होली माता को बताए। ये सब करने के बाद ही आप अपने घर जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कि सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना है। होली के लिए एक मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही, उसमें होलिका दहन के बाद मतलब होली की रात्रि को कैसे मंत्र साधना करनी है इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना रही हूँ। देखते रहिए दिव्य होम। नमस्कार, धन्यवाद।